हेलो बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लिख लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या कीजिए, तब अच्छे से आएगा। देखिए, आज के क्लास में लिगेंड का दो बेसिक पार्ट है। ब्रिजिंग लिगेंड किसको बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है, देखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होती है? एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड क्या होती है? उभय दंती। जैसा आप समझ पा रहे हैं, उभय दंती लिगेंड। उभय दंती लिगेंड क्या होता है? उभय मीन्स होता है एक से ज्यादा। वैसा लिगेंड जो एक से ज्यादा भिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकता है, उसे उभय दंती लिगेंड कहते हैं। लिखिए आप डेफिनेशन। वैसा लिगेंड, वैसा लिगेंड जो एक से ज्यादा, वैसा लिगेंड जो एक से ज्यादा भिन्न परमाणुओं द्वारा, एक से ज्यादा भिन्न परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ सकता है, उसे एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। देखिए, वैसा लिगेंड जो एक से ज्यादा भिन्न परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ सकता है। मीन्स एक ही लिगेंड में एक से ज्यादा एटम होगा अलग अलग, जो कभी वो डोनेट करेगा, कभी वो डोनेट करेगा, उससे सेंट्रल मेटल से जुड़ सकता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या कहेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है Cn माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस, ये एक्सेट्रा। ये सारे लिगेंड में एक से ज्यादा ऐसा एटम है जो केंद्रीय धातु से जुड़ सकता है। एक बार में एक ही मेटल एटम से जुटेगा, एक ही परमाणु। ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। ओके, मे भी आप कॉपी करते होंगे। मेरे साथ देखिए, जब आप कॉपी करते रहते हैं या वीडियो देखने वक्त जब लिख लेते हैं, तब आपको 100% आ जाएगा। अदरवाइज आप भूल जाइएगा। फिर कॉपी कर लिए होंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं। एम्बिडेंटेड लिगेंड कैसे ये इसका नेमिंग करेंगे, इन सब का एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट है, कोई मेटल है, मेटल एम, और यह एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और इसका क्या नेमिंग है? इसका नेमिंग लिखेंगे। जैसे Cn, एम्बिडेंटेड लिगेंड देखिए Cn है। यहाँ कौन मेटल को डोनेट कर रहा है? C मेटल को डोनेट कर रहा है। जब C मेटल को डोनेट करेगा, इसका नेमिंग होगा साइनिडो। क्या नेमिंग होगा? साइनिडो या साइनो सी, या साइनो सी। ये ऑब्लिक दिया हुआ है, ऑब्लिक का मतलब होता है और, ऑब्लिक का क्या मतलब होता है? और, या तो साइनिडो या साइनो सी। अब देखिए ये एटम लिगेंड अपना डोनर एटम चेंज कर रहा है। अब नाइट्रोजन यदि मेटल को देगा, नाइट्रोजन मेटल को डोनेट कर रहा है, तब इसका नेम हो जाएगा आइसो साइनिडो। क्या नेम होगा इसका? देखिए नेम चेंज हो गया, साइनिडो था आइसो साइनिडो। या इसको कहेंगे साइनो एन। देखिए यहाँ साइनो सी क्यों बोले? कि यहाँ देने वाला एटम कौन है? कार्बन है, इसीलिए इसका नाम साइनो सी। यहाँ एन सी क्यों बोले? यहाँ एन क्यों लिखा हुआ है? यहाँ देने वाला एटम नाइट्रोजन है, इसीलिए एन लिखा हुआ। यहाँ देने वाला एटम सी है, इसीलिए यहाँ सी लिखा हुआ। यहाँ सी दे रहा है तो वहाँ सी लिख दिए। NO2 देखिए नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन मेटल को डोनेट कर रहा है, इसका नाम है नाइट्रिटो। अब देने वाला एटम कौन है? देखिए एन है, तो नाइट्रिटो एन। जो देने वाला एटम रहेगा वहां उसको हम लिख सकते हैं। यदि सेम नेम है, देखिए ONO, देने वाला एटम कौन है? देखिए ऑक्सीजन है, तो इसका नेम हो जाएगा नाइट्रिटो ओ।
जो देने वाला एटम है, यहाँ N है तो N लगा दिए, यहाँ O है तो O लगा दिए। ऐसे करके हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। इसका खास करके जब देखिए दोनों का नेम सेम है, तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि कौन डोनर एटम है, कौन देने वाला है। जब नेमिंग से सेम नहीं है, जैसे यहाँ इसका नाम साइनिडो है, इसका आइसोसाइनिडो है, इसको हम नहीं लिखेंगे, तब मेटल का डोनर एटम को दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए SCN सल्फर दे रहा है। कौन दे रहा है मेटल को? सल्फर। इसका नाम है थायोसाइनेटो। और अब देखिए नाइट्रोजन दे रहा है मेटल को, नाइट्रोजन NCS। इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। अलग एक ही लिगेंड में अलग अलग देने वाला एटम है, तो उस देने वाले एटम के बेसिस पर उसका नेम वगैरह चेंज हो रहा है। सब पे -1 चार्ज है, यहाँ सब पे -1 चार्ज है। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। आपको याद रखना होगा कि जब C डोनेट करेगा साइनिडो, जब N डोनेट करेगा आइसोसाइनिडो, जब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है NO2 में नाइट्रिटो N, जब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है NO2 में नाइट्रिटो O। ऐसे करके हम लोग इसको याद रखेंगे। कॉपी कीजिए आप। आयुपैक नेमिंग, इस टाइप का यदि लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आ जाता है तो इसका आयुपैक नेमिंग कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। देखिए पूरा बोर्ड में छोड़ देता हूँ, इसीलिए देखिए मैं अब इस टाइप का लिगेंड का यूज कर रहा हूँ आयुपैक नेमिंग में। आयुपैक नेमिंग कैसे इस कॉम्प्लेक्स का करेंगे? से आपको आ गया CONH3 5 NO2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स आ गया। इसका आयुपैक नेमिंग करना है। तो जैसे हम लोग करते हैं, पहले लिगेंड को लिखेंगे अल्फाबेटिकली। ये 5 टाइम्स आ रहा है तो क्या नेमिंग होगा? पेंटा अमाइन, इसका नाम अमाइन है। NH3 का नाम अमाइन है। NO2 का क्या नाम है? नाइट्रिटो। यहाँ डोनर एटम NO2 लिखा हुआ है, डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है तो लिख देंगे नाइट्रोजन। फिर कोबाल्ट लिखेंगे, CO कोबाल्ट है, कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिएगा 3 आएगा। आयन, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले? देखिए इसका निकालना है तो इसका X ले लिए। NH3 पर 0 चार्ज होता है। NH3 किस टाइप का लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज होता है। प्लस -1 होता है इस पर, इक्वल टू यहाँ +2 होगा, +2 इक्वल टू 2+। ओके, तो ये आ गया X -1 इक्वल टू 2 प्लस X इक्वल टू 3। तो रोमन नंबर में 3 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखिए डोनर एटम चेंज करेगा। यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है, अब दूसरा डोनर एटम आ गया, ऑक्सीजन आ गया। जैसे देखिए इसमें डोनर एटम ये चेंज कर दिया, CONH3 5 ONO लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया? ONO। ये सेकंड इसका आइसोमर है। ये दोनों आइसोमर है, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है इसका, लेकिन डोनर एटम लिंकेज एटम चेंज हो गया, आइसोमर है। इसका नेमिंग करेंगे पेंटा अमाइन नाइट्रिटो। अब यहाँ डोनर एटम कौन आ गया? देखिए ऑक्सीजन। दोनों का नेमिंग सेम है, केवल नाइट्रिटो लिखकर छोड़ देते हैं, पता नहीं चलेगा कि डोनर एटम कौन है। यहाँ N है डोनर एटम तो नाइट्रिटो N, यहाँ O है डोनर एटम नाइट्रिटो O। कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा 3 ही आएगा, आयन, कोबाल्ट 3 आयन। तो फर्स्ट और सेकेंड आइसोमर को लिंकेज आइसोमर कहते हैं, लिंकेज आइसोमर कहते हैं। पढ़ेंगे हम लोग आगे, आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक आएगा लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर में क्या होता है? वैसा आइसोमर जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड रहेगा, वैसा कंपाउंड जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड रहेगा वो लिंकेज आइसोमर प्रदर्शित करेगा। वो क्या प्रदर्शित करेगा? लिंकेज आइसोमर। तो उसका एक एग्जाम्पल देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म का, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिखा रखा है। ओके,
समझ पा रहे हैं? कॉपी कर लिए होंगे। देखिए दूसरा, एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पर कैसे होगा। कॉपी कर लीजिए इसको। मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए दूसरा, मैं दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है पी टी एच टू ओ थ्री या कोई 5 सी एन प्लस। ओके, इस कंपाउंड में यहाँ सी एन किस टाइप का लिगेंड है? सी एन एम्बिडेंटेड लिगेंड है। सी एन किस टाइप का है? एम्बिडेंट। ये देखिए 5 टाइम्स आ रहा है, तो लिखेंगे पेंटा एक्वा। क्या लिखेंगे? पेंटा एक्वा। सी एन है, क्या नाम है इसका? सी एन में कार्बन है डोनर एटम, तो साइनिडो। क्या लिखेंगे? साइनिडो। प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? आयन। ये फर्स्ट कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है? फर्स्ट कंपाउंड। अब देखिए इसका दूसरा आइसोमर में बताने जा रहा हूँ। PtH2O5 अब Cn में चेंज हो गया, डोनर एटम चेंज हो गया। सपोज दैट नाइट्रोजन आ गया डोनर एटम, तो Nc लिखेंगे। नाइट्रोजन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? Nc। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए ये हो गया पेंटा अमाइन एक्वा, पेंटा एक्वा, और ये हो गया आइसोसाइनिडो। क्या नेमिंग हो गया इसका? आइसोसाइनिडो। उसमें साइनिडो था, इसमें आइसो लग गया, नेमिंग चेंज हो गया। आइसोसाइनिडो प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही आएगा। आयन ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिएगा 2 ही आएगा। फर्स्ट और सेकेंड आइसोमर का क्या नाम है? लिंकेज आइसोमर। फर्स्ट एंड सेकेंड आइसोमर्स को लिंकेज आइसोमर कहते हैं। लिंकेज आइसोमर कहते हैं। फर्स्ट और सेकेंड आइसोमर को क्या कहेंगे? लिंकेज आइसोमर कहेंगे। जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड रहता है उसको लिंकेज आइसोमर कहते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं? डाउट नहीं है? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। फटाफट कॉपी कीजिए। तो देखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीजिंग लिगेंड क्या होता है। ब्रीज समझ रहे हैं? एक लिगेंड रहेगा, 2 मेटल को जोड़ेगा। एक लिगेंड रहेगा और कितने मेटल को जोड़ेगा? 2 मेटल को। इसको कॉपी कर लिए होंगे, देखिए आप। नेक्स्ट ब्रीजिंग लिगेंड। ब्रीजिंग लिगेंड क्या होता है? देखिए ब्रीजिंग लिगेंड का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखिएगा ब्रीजिंग लिगेंड। ब्रीजिंग लिगेंड क्या होता है? ब्रीजिंग लिगेंड का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ब्रीजिंग लिगेंड क्या होता है? वैसा लिगेंड जिसमें एक लिगेंड 2 केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा रहता है। लिखिए डेफिनेशन आप। वैसा लिगेंड जो 2 या 2 से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु से एक साथ जुड़ा रहता है। उसे ब्रीजिंग लिगेंड कहते हैं। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस प्रकार के जटिल यौगिक को पॉलीन्यूक्लियर जटिल कहते हैं या ब्रीजिंग जटिल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, मतलब लिगेंड एक ही रहेगा लेकिन 2 से ज्यादा धातु को जोड़ सकता है।
उसको हम लोग कहेंगे जनरली दो धातु को ही जोड़ता है। हमने यहाँ लिख दिया दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा। तो वैसा लिगैंड जो दो या दो से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु से एक साथ जुड़ा रहता है, एक साथ एक बार में दो धातु से जुड़ा हुआ रहेगा, दो या दो से अधिक धातु, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्रिजिंग लिगैंड। और इस टाइप के जटिल यौगिक को क्या कहा जाता है? ब्रिजिंग जटिल कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है पॉलीन्यूक्लियर जटिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीन्यूक्लियर जटिल। कॉपी कर लिए होंगे आप, कॉपी करने में फास्ट रहिए। देखिए यह मोनोडेंटेड लिगैंड होता है, लेकिन सामान्यतः बाइडेंटेड लिगैंड की तरह व्यवहार करता है। लिखिए आगे इसमें, यह लिगैंड सामान्यतः मोनोडेंटेड रहता है। यह लिगैंड सामान्यतः मोनोडेंटेड रहता है, लेकिन बाइडेंटेड लिगैंड की तरह व्यवहार करता है। इस लिगैंड को म्यू से सूचित किया जाता है। इस लिगैंड को म्यू, ये ग्रीक लेटर है म्यू से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित करेंगे? म्यू से सूचित करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं? यदि दो बार आता है देखिए तो डायम्यू लगाएंगे, तीन बार आएगा ट्रायम्यू लगाएंगे। म्यू के आगे डाय लगा देंगे। देखिए म्यू के आगे क्या लगा देंगे? डायम्यू लगा देंगे। यदि डायम्यू लगा हुआ है तो ब्रिजिंग लिगैंड कितना बार आ रहा है? इसका मतलब हो गया कि टू ब्रिजिंग लिगैंड है। डायम्यू लगा दिए तो कितना हो गया? टू ब्रिजिंग लिगैंड है। ट्रायम्यू लगा दिए तो कितना हो गया? थ्री ब्रिजिंग लिगैंड है। कितना ब्रिजिंग लिगैंड है? थ्री ब्रिजिंग लिगैंड, टेट्राम्यू। ऐसे करके हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए। अभी हम एग्जाम्पल दे के उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर वगैरह नेमिंग वगैरह करेंगे। कॉपी कर लीजिए फटाफट। देखिए मैं उस कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ अभी। देखिए CO ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का कुछ एग्जाम्पल, NH3NH35 CO कोबाल्ट है। OH देखिए यहाँ ब्रिजिंग लिगैंड है, एक इधर भी दे रहा है और एक इधर भी दे रहा है कोबाल्ट को, ये कोबाल्ट है CO। NH3NH35 ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ Cl5, यहाँ क्या आ गया? Cl5। अब यहाँ पर ये जो OH है देखिए एक बार में ये दो मेटल को जोड़ रहा है। एक बार में कितने को जोड़ रहा है? दो को। तो इसको हम लोग इस OH को ही कहेंगे ब्रिजिंग लिगैंड। OH को क्या कहेंगे? ब्रिजिंग लिगैंड। OH ब्रिजिंग लिगैंड है। और CO लिखा हुआ है, देखिए CO, C कैपिटल O स्मॉल, इसका नाम है कोबाल्ट। ये कोबाल्ट मेटल होता है। कौन सा मेटल है ये? कोबाल्ट मेटल है। कैसे इसका नेमिंग करेंगे? ब्रिजिंग लिगैंड के आगे म्यू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? म्यू। इसको लिखेंगे, देखिए म्यू एक बार ही आ रहा है, केवल म्यू लिखेंगे। इसका नेमिंग है हाइड्रोक्सो। OH का क्या नेमिंग है? OH माइनस होता है हाइड्रोक्सो। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिगैंड के तरह जब आएगा तो हाइड्रोक्सो, तो म्यू हाइड्रोक्सो एक बार आ रहा है। अब देखिए ये दो बार दोनों साइड आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। एक तो हम लिखेंगे पेंटामाइन, उसके आगे डा लगा देंगे। यदि हम ऐसे लिखते हैं डा पेंटामाइन तो ये गलत हो जाएगा। यदि किसी लिगैंड के आगे पहले से प्रीफिक्स लगा हुआ है, ये बेसिक रूल में पढ़ा रखा हूँ नोमेनक्लेचर के, यदि किसी लिगैंड के आगे पहले से डा ट्राई टेट्रा पेंटा लगा हुआ है और वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस।
तो यहाँ पर डा नहीं लगाएंगे। इस टाइप के लिए हम लोग 20 यूज करेंगे। क्या करेंगे? 20 पेंटाअमाइन। क्या लिखेंगे? 20 पेंटाअमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। और ये बाहर में जो क्लोराइड है ये लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड नहीं है, इसको आप यहाँ लिखिएगा क्लोराइड। हम इधर नीचे लिख रहे हैं, यही नहीं। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा 20 लगा दिए हैं। 20 मीन्स क्या होता है? 2 बार आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने 3 कैसे निकाला? ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे निकाला? आप भी निकाल सकते हैं। देखिए NH3 कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रल लिगेंड है। 5 × 0 प्लस CO का निकालना है तो X, इस पर -1 चार्ज होता है। OH पे कितना होता है? -1 प्लस X, इस CO का X फिर ले लिए, प्लस 5 × 0 प्लस Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। इस Cl पे कितना होता है? -1, तो 5 आ रहा है। 5 × -1 = 0। अब इसको निकाल लेंगे। x 2x - 6 = 0। x = 3 आ गया। x = कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसे करके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। ओके, समझ पा रहे? एक बार ये ब्रिजिंग लिगेंड है। ब्रिजिंग लिगेंड समझ में आ गया होगा। वैसा लिगेंड जो एक साथ 2 धातु को जोड़ेगा या 2 से अधिक धातु को जोड़ेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड कहेंगे। कॉपी कर लीजिए। हम देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। देखिए कॉपी कर लीजिए आप। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ आपको। Fe H2O4 FeOH OH Fe H2O4 SO4 होल 2। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो OH है, ये OH है, आपको दिख रहा होगा। OH है, हाँ दिख रहा है। देखिए OH, ये OH इधर भी जोड़ रहा है, इधर भी जोड़ रहा है, 2 धातु को जोड़ रहा है। ये भी OH इधर भी जोड़ रहा है, इधर। ये ब्रिजिंग लिगेंड है। ये बीच में जो आया है ये कैसा है? ब्रिजिंग। 2 बार आ रखा है। कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डा। तो म्यू के आगे हम डा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डा म्यू मीन्स ब्रिजिंग लिगेंड। म्यू मीन्स हो गया ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड के आगे डा लगा दिया, मीन्स ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो हमने डायम्यू लगा दिया। कौन सा लिगेंड 2 बार आ रहा है? हाइड्रोक्सो। डायम्यू हाइड्रोक्सो। OH का नाम हाइड्रोक्सो। अब हम लोग 20 लगाएंगे। अब हम लोग क्या लगाएंगे? 20 का। इसके नाम के आगे, लिगेंड के आगे पहले ही टेट्रा लग गया है, टेट्रा एक्वा। इसका होगा 20 टेट्रा एक्वा आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिएगा, 3 आएगा। और ये सल्फेट, ये बाहर में लिगेंड नहीं है वो, इसका नाम सल्फेट। ओके, यही नेमिंग हो गया। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फिर हम निकालें? H2O कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। इसका 4 × 0 हो गया। इसका निकालना है X। ये देखिए OH कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और एक OH पे कितना होता है? -1 होता है। तो 2 × -1 प्लस 4 × 0 और सल्फेट पर कितना चार्ज होता है? -2 होता है। तो -2 × 2 = 0। ये देखिए आ गया 2x - 6 = 0। x = 3 आ गया। इसी को रोमन नंबर में हमने यहाँ लिख दिया। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। फटाफट कॉपी कीजिए आप। तो देखिए ब्रिज लिगेंड, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? ब्रिज लिगेंड मतलब वैसा लिगेंड जो एक साथ 2 धातु को जोड़ेगा। वैसा लिगेंड जो एक साथ 2 धातु को जोड़ेगा, उसको 2 से ज़्यादा भी जोड़ सकता है, उसको हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए नेक्स्ट मैं और कई सारे एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल देके प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ? आप अच्छे से सीख पाइएगा ये सब क्या होता है, इसीलिए अलग अलग एग्जाम्पल। CO3 Fe
CO, Fe, CO3, CO, CO, देखिए ये कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ ब्रिज लिगेंड, CO का क्या नाम है? CO कार्बोनिल है। CO का क्या नाम है? कार्बोनिल लिगेंड है। ये बड़ा, दोनों बड़ा रहेगा। इसमें देखिए कार्बन भी कैपिटल है, ऑक्सीजन भी कैपिटल, हमने ऐसे लिखा है, तो ये कार्बोनिल हो गया। और यदि इस तरह से रहता है, देखिए C स्मॉल ओ रहेगा, छोटा, तो ये कोबाल्ट होता है। ये क्या कहलाता है? ये कोबाल्ट रहेगा। और यदि दोनों कैपिटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका लिगेंड का नाम क्या है? कार्बोनिल। लिगेंड का क्या नाम है? कार्बोनिल। दोनों में डिफरेंस समझिए आप। इसमें कोबाल्ट में कार्बन कैपिटल रहता है, C कैपिटल रहता है, O स्मॉल रहता है। इसमें दोनों कैपिटल होता है, ये कार्बोनिल कहलाए। ओके, तो यहाँ कार्बोनिल लिगेंड है। देखिए कितने टाइम से आ रहा है ब्रीजिंग लिगेंड, कितने टाइम से आ रहा है? ब्रीजिंग लिगेंड 3 टाइम से आ रहा है। तो हम लोग ट्राई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? देखिए ट्राई म्यू, म्यू बता रहा है ब्रीजिंग लिगेंड, ये 3 टाइम से आ रहा है। ट्राई म्यू कार्बोनिल, कार्बोनिल। फिर बिस लगाएंगे हम लोग, ये 2 बार आ रहा है। बिस ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल आयरन 0। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिएगा, CO पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 है। तो ऐसे हम लोग ब्रीजिंग लिगेंड का नेमिंग करते हैं। दिख रहा है पूरा? ओके, तो देखिए आप जब लिखते जाते हैं, उसका कॉपी करते चलिए, क्वेश्चन वगैरह बनाइए, तब आपको 100% आएगा। यदि आप लिखिएगा नहीं, केवल हाँ सर क्या करा रहे हैं, हाँ सर करा रहे हैं, अभी लॉकडाउन में भी क्लास चल रहा है, अरे सर तो रोज़ कराते हैं, 2-3 वीडियो रोज़ डालते हैं, हाँ देख ली, ठीक है ठीक है, तब वो ठीक ठीक ही रह जाएगा, आपका भला नहीं होने वाला है। आप उसको लिखिएगा, समझिएगा, जब क्लास वगैरह खुलेगी जो डाउट रहेगा फटाफट हम बता देंगे। ये लॉकडाउन कब तक खींचेगा कहना मुश्किल है। ओके, इसलिए आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊँगा उतना करने की कोशिश करूँगा। ओके, आप मन से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।